नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल बीजी विद डीजी। इस चैनल का नाम बीजी विद डीजी क्यों है? फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियोज, you are meaningfully engaged, you are busy with me, and you are learning something, you are getting something. So let's begin. First slide. Let's see some sentences. कुछ sentences हैं. Swimming is good for our health. We love swimming. We are interested in swimming. What I like most is swimming. मैंने पिछली क्लास में जेरन को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है. तो फ्रेंड्स, यदि जेरन के बारे में जानकारी चाहिए, जेरन को अच्छी तरह समझना है, तो मेरी पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखें. एनीवेज, यहाँ 4 सेंटेंसेज हैं. स्विमिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? जेरन. जेरन की मीनिंग क्या है? V1 प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. स्विम प्लस ING, स्विमिंग. स्विमिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. लेकिन स्विमिंग का प्लेस क्या है? ये सब्जेक्ट के प्लेस में है. दैट्स वाई gerund has been used here as a subject of verb. Swimming is good for our health. तैरना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है. नेक्स्ट, we love swimming. We subject, love verb, swimming object. Swimming, again gerund. It has been used as an object. First sentence में gerund has been used as a subject. Second, we love swimming. Here gerund is an object. Third, we are interested in swimming. In, what is in? Preposition. And swimming gerund. So gerund कौन सा फॉर्म यहाँ पे है? As an object of preposition. Object of preposition in. Fourth, what I like most. What I like most is. What I like most is, friends, if I keep on saying what I like most is, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है. Meaning is that something is incomplete. जैसे ही मैंने स्विमिंग ऐड किया, मीनिंग इज कंप्लीट. व्हाट आई लाइक मोस्ट इज स्विमिंग. तो स्विमिंग वर्ड ने सेंटेंस को कंप्लीट किया. दैट्स वाई वी कॉल इट कंप्लीमेंट. ये वर्ड भी जेरंड है, और जेरंड किस फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया? कंप्लीमेंट. सो स्विमिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. तैरना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है. जेरंड को सब्जेक्ट रूप में यूज़ किया गया है. सेकेंड, वी लव स्विमिंग. यहाँ जेरंड ऑब्जेक्ट के रूप में है. हमें तैरना पसंद है या हम तैरना पसंद करते हैं. थर्ड, हमें स्विमिंग में रुचि है, हमें स्विमिंग अच्छा लगता है. तो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है. नेक्स्ट, व्हाट आई लाइक मोस्ट इज स्विमिंग. यहाँ जेरंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है. नेक्स्ट, व्हाट इज जेरंड? वर्बल नाउन. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING. जैसे फ्रेंड्स, डू प्लस ING, गो प्लस ING. सो डू, गो, व्हाट आर दे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हमने इसमें ING ऐड किया. सो डूइंग, गोइंग, कमिंग. सो व्हाट इज़ दैट? जेरंड. जेरंड को वर्बल नाउन भी हम बोलते हैं. वाई? इसका फॉर्मेशन वर्ब से हुआ, लेकिन ये नाउन के रूप में फंक्शन करता है. जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. तो स्विमिंग जेरंड है, वर्बल नाउन है, और सब्जेक्ट के प्लेस में यूज किया गया था पिछली स्लाइड में. तो व्हाट इज जेरंड? जेरंड इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली अ नाउन. ये पार्टली वर्ब है, पार्टली नाउन है. दैट्स वाई वी कॉल इट वर्बल नाउन. एग्जाम्पल, स्विम प्लस ING, स्विमिंग. प्ले प्लस ING, प्लेइंग. नेक्स्ट, पार्टिसिपल. तो जेरंड V1 प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. पार्टिसिपल ऑल्सो फ्रेंड्स V1 प्लस ING. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? जेरंड वर्बल नाउन है, नाउन के रूप में फंक्शन करता है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है. जेरंड इज वर्बल नाउन एंड पार्टिसिपल इज वर्बल एडजेक्टिव. पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव. पार्टली वर्ब, पार्टली एडजेक्टिव. टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 plus ING, going, coming, playing, swimming. Past participle, retired, tired, flown. We already know friends, verb के 3 फॉर्म है: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. तो ये टाइप ऑफ पार्टिसिपल है. सेकेंड टाइप इज पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड इज परफेक्ट पार्टिसिपल.
हैविंग गॉन, हैविंग रीच्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स. लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, प्ले प्लस ing. She was watching TV, watch plus ing means first form of verb plus ing. He is playing football, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्लेइंग वर्ड, प्लेइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. शी वॉज वॉचिंग टीवी, शी वॉज वॉचिंग टीवी, ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस एंड वॉचिंग पार्टिसिपल. वॉचिंग वर्ड वॉच प्लस ing पार्टिसिपल. थर्ड, हियरिंग द नॉइज ही वोक अप मीन्स आवाज़ सुनने के बाद वह जगह. सो हियरिंग द नॉइज, हियर प्लस ing, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है. नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूड. वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. हमारी मुलाकात एक लड़की से हुई जो एक बास्केट ऑफ फ्लावर्स को लेके जा रही थी. तो कैरिंग, कैरिंग वर्ड किस रूप में फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है. कैरी प्लस ing, कैरिंग, लेकिन फंक्शन किया एडजेक्टिव. नेक्स्ट, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. रोलिंग मीन्स घूमता हुआ, मूव करता हुआ. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. मॉस मीन्स शैवाल, मीन्स ग्रीन प्लांट ही होते हैं फ्रेंड्स. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. हिंदी में बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं बहता पानी निर्मला. मीन्स द वाटर दैट कीप्स ऑन फ्लोइंग इज नेवर कंटामिनेटेड. द वाटर दैट कीप्स ऑन फ्लोइंग इज ऑलवेज फ्रेश. सो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. रोलिंग, रोल प्लस ing. रोलिंग एडजेक्टिव है, स्टोन नाउन है. स्टोन के पहले एक वर्ड यूज़ किया गया है और ROLLING, और वो वर्ड क्या कर रहा है? स्टोन को क्वालिफाई कर रहा है. दैट्स वाई रोलिंग इज एन एडजेक्टिव. लेकिन कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, ही जम्प फ्रॉम रनिंग ट्रेन. ट्रेन दैट वाज रनिंग, ट्रेन दैट वाज रनिंग. सो रन प्लस ing, रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल. बट व्हाट इज द फंक्शन हियर? एडजेक्टिव. ही जम्प फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन. किस टाइप की ट्रेन है? रनिंग ट्रेन. वो एक चलती ट्रेन से कूद पड़ा. तो कैसी ट्रेन है? रनिंग ट्रेन है. तो रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन फंक्शन है एडजेक्टिव. नेक्स्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल ओवर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव फॉर्म V1 प्लस ing. सेकेंड टाइम, अ बर्न चाइल्ड ड्रेस्ड द फायर. बर्नड थर्ड फॉर्म में बर्न, बर्नड, बर्नड. प्रेजेंट फॉर्म बर्न, पास्ट फॉर्म बर्नड, पास्ट पार्टिसिपल बर्नड. अ बर्न चाइल्ड ड्रेस्ड द फायर. इसकी हिंदी है फ्रेंड्स, दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है. दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है. बट जस्ट सी, बर्नड, बर्नड वर्ड वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ फंक्शन कर रहा है. चाइल्ड वर्ड, चाइल्ड नाउन है. नाउन के पहले वन वर्ड हैज़ बीन यूज, दैट इज बर्नड. और बर्न क्या कर रहा है? बर्न क्वालिफाई कर रहा है किसको? चाइल्ड को. विच चाइल्ड ड्रेस्ड द फायर? बर्न चाइल्ड. सो बर्न पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, दिस इज द ब्रोकन ग्लास. दिस इज द ब्रोकन ग्लास. ग्लास किस टाइप की ग्लास है? ब्रोकन ग्लास है. ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ब्रोक, पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन. सो व्हाट काइंड ऑफ ग्लास? ब्रोकन ग्लास. ब्रोकन वर्ड ग्लास को क्वालिफाई कर रहा है. दैट्स वाई एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, बट फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में. थर्ड, द पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट. पुलिस को रिटन स्टेटमेंट चाहिए था. पुलिस रिटन स्टेटमेंट की डिमांड कर रही थी. तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है? नाउन है. तो किस प्रकार का स्टेटमेंट? रिटन स्टेटमेंट, लिखित स्टेटमेंट की मांग कर रही थी पुलिस. स्टेटमेंट नाउन है, इसके पहले रिटन वर्ड है, तो रिटन वर्ड क्वालिफाई कर रहा है स्टेटमेंट को. दैट्स वाई एडजेक्टिव. ये वर्ब का थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इसका फंक्शन कैसे? एडजेक्टिव के रूप में. सो बर्न चाइल्ड ड्रेस्ड द फायर. दिस इज द ब्रोकन ग्लास. द पुलिस वांटेड अ रिटन स्टेटमेंट. सम मोर एग्जाम्पल्स. ड्रिवन बाई हंगर ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड. उसे भूख लगी थी, ड्रिवन बाई हंगर.
भूख से परेशान था। ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड, उसने एक पीस ऑफ ब्रेड को चुराया, रोटी के एक टुकड़े को चुराया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सो ड्राइव फर्स्ट फॉर्म DRIVE प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म ड्रोव DROVE, वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रिवन DRIVEN। सो पास्ट पार्टिसिपल हैज़ बीन यूज्ड हियर। ड्रिवन बाई हंगर ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। ड्रिवन किस रूप में फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट, हीज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। टैटर्ड मीन्स फटे पुराने। टैटर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म टैटर TATTER, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म टैटर्ड, थर्ड फॉर्म अ वर्ब मीनिंग पास्ट पार्टिसिपल टैटर्ड। टैटर, टैटर्ड, टैटर्ड। हिज टैटर्ड कोट नीड्स मेंडिंग। टैटर्ड वर्ड क्वालिफाई कर रहा है कोट को, कोट वर्ड नाउन है, तो टैटर्ड पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। किस रूप में फंक्शन कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल? एडजेक्टिव के रूप में। उसके फटे पुराने कपड़े को मेंडिंग की ज़रूरत थी। नेक्स्ट, ब्लाइंडेड बाई अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। मे बी सोल्जर्स की बात हो रही है। ब्लाइंडेड बाई अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। अचानक तूफान उन्होंने देखा, धूल भरी आंधी को देखा, क्या हुआ? ब्लाइंडेड, दे गॉट ब्लाइंडेड मीन्स उनकी आंखें बंद हो गई, वे कुछ देख नहीं पाए। सो दे फेल इनटू डिसऑर्डर, वे सब तितर बितर हो गए। सो ब्लाइंड फर्स्ट फॉर्म, ब्लाइंडेड सेकेंड फॉर्म, ब्लाइंडेड थर्ड फॉर्म। ब्लाइंडेड वर्ड को यूज किया गया है। ब्लाइंडेड वर्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका फंक्शन किस रूप में? यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में। दैट्स वाई ये पास्ट पार्टिसिपल है। ब्लाइंडेड बाई अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, लेकिन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। सेकेंड पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन किस रूप में ये फंक्शन करता है? ये भी एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है। नेक्स्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग रेस्टेड द मैन कंटिन्यूड देयर जर्नी। हैविंग रेस्टेड, आराम करने के पश्चात उन लोगों ने अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ की, दोबारा शुरू की। कौन सा टेंस है फ्रेंड्स? सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि मेन सब्जेक्ट है, कंटिन्यूड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। दैट्स वाई सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट का ही एग्जाम्पल है। बट ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। क्यों? बिकॉज हैविंग रेस्टेड, आराम करने के पश्चात उन लोगों ने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट करी। नेक्स्ट, हैविंग पास्ट इज MA ही एनरोल्ड फॉर हिज PhD। मीन्स MA पास करने के पश्चात उसने PhD के लिए अपने आप को एनरोल किया। तो हैविंग पास्ट किसका एग्जाम्पल है? परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, हैविंग रीच्ड द स्टेशन वी बॉट आर टिकट्स। स्टेशन पहुंचने के बाद हमने टिकट खरीदा। यह भी परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, लेकिन फंक्शन किस रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा? प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जेरंड भी हमने देखा। जेरंड क्या है? V1 प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING, बट व्हाट इज द डिफरेंस? जेरंड इज यूज्ड एज a noun, gerund is vowel noun and participle is vowel adjective. Friends, मुझे उम्मीद है you must have liked my video and you have learned a lot also. So thank you friends, that's it for watching my video, but keep watching and keep learning. That's it. See you in the next video. Till then, bye.